हेलो सांगमाने समस्त को मोर प्रणाम। मो भाबुची बहुत बढ़िया थिबे आ पढ़ापढ़ी मध्य बहुत बढ़िया करुथिबे। ठीक अछि। मोर गुटे छोटिया सजेशन रहला जते जहाँ आपनकर प्रोब्लेम भलो मंद सेटा को जम्मा देखंतु ही नाही। न खाइले भी गुटे घंटा चलिबो, टिके लेट हे गेले भी चलिबो। आपन गुटे काम करंतु, प्रथमे टिके ओटीईटी पेपर ऊपर ध्यान दियंतु। माने चाहे से एमसीक्यू हो, चाहे से प्रीवियस ईयर हो, जेमिति आपन पसंद लागुची तापर टिके ध्यान देके पढंतु, बिल्ड करंतु। आज गुटे लास्ट डे मु आज आपण मान बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट सीडीपी भी आसपास गोटे 100टा क्वेश्चन आनिक देवी। ठीक अच्छे। एबे आलोचना करबा हमर प्रीवियस ईयर देखंतु 2022 पेपर 2 रे इंग्लिश ग्रामर विथ पेडागोजी दुईटा जंका हम आलोचना करछन। ठीक अछि। ठीक अछि। आ लेट करबा नै, चलंतु स्टार्ट करबा। ठीक अछि। पहला रीडिंग एन अनसीन पैसेज इन द एग्जामिनेशन हॉल्स कम्स अंडर। देखंतु आपण एग्जाम हॉल्स रे आपण एग्जाम हॉल रे बसिथिबे, आपण कोन करबे ऑलरेडी अनसीन पैसेज देखंती ना नहीं देखंती। तो एई जो हम अनसीन रीडिंग पैसेज टा रीडिंग करंती से को अंडर रे जाए देखंतु। सेटा एक्सटेंसिव भाबने हम पुंखानुपुंख एटी विवरण काहा को दउ नांती, प्लीजर करू नांती। एटा पोएम नुहे, एटा होची मेजर हैप्पी इवैल्यूएशन का चिंता करबा जमा दरकार नै। एटा हमर डी आंसर हमर कोटा हबो, डी ही आंसर हबो 61। एबे 62 देखि दबा क्या होगा। देखिए, जब हम रिसीव करते हैं क्वेश्चन का वर्ड को थोड़ी समझ लीजिए। हम जब सुनते हैं रिसीव करते हैं, और जब पढ़ते हैं तब भी तो रिसीव करते हैं या नहीं। तो इसीलिए हम अच्छा पढ़ने, देखो मैं अभी पढ़ रही हूँ, आप लोग पढ़ रहे हैं, तो क्या क्या रिसीव करे, ये वाला आंसर क्या होगा, ये वाला क्या है बोल के ये सब होता है नहीं। तो इसीलिए रीडिंग और लिसनिंग होगा सही आंसर। 62 खत्म हो गया। अभी देखेंगे 63। इट लिखा हुआ है, ये गलत है। ही इज ए स्ट्रेंज मैन, इज नॉट एमती लिखा जाए नहीं, इज नॉट शॉर्ट फॉर्म देके लिखा जाता है। ही इज ए स्ट्रेंज मैन, इज ही नॉट, ये गलत है। तो ये सही है, कंफर्म यही सही है, ये सब ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में देखने ठीक है, ईट नहीं लिखा हुआ, सब ठीक है। 63 को ये वाला क्वेश्चन जब आएगा, मैं छोटा बोला एक छोटा से सजेशन दे रही हूँ आप लोग को। थोड़ी 1 मिनट नहीं 1.5 मिनट दे के उसको देखिए, अच्छा से पंक्चुएशन मार्क देखिए, क्वेश्चन मार्क देखिए, फिर आपको नहीं तो सडन माइनस आपको 1 हो जाएगा। मतलब माइनस मार्क मतलब 1 मार्क लॉस हो जाएगा। समझ में आते हैं आप लोग को। 64 अभी देख लेंगे। ग्रामेटिकल सही कौन है। ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल मीन्स हुआ है कि जो ग्रामेटिकल सही है। देखो 2 स्कूल तो नहीं होगा, ये डेफिनेट तो नहीं लगेगा, ये आर्टिकल्स ये तो नहीं लगेगा, ए और बी में होगा। ए और बी में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, स्कूल्स बिगिन एट 10 ओ क्लॉक, स्कूल्स बिगिन एट 10 ओ क्लॉक। देखिए ये जो 10 ओ क्लॉक में ये कैपिटल ओ है, यहाँ पर कभी कैपिटल ओ नहीं होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर बी ही होगा। मैं सोच रही हूँ आपको अच्छा से समझ में आता है, ये ही ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल। अब क्यों है बोल के मैं आप लोग को बता दिए। क्वेश्चन नंबर 64 खत्म हो गया। अभी देखेंगे 65 बिलोंग्स टू दैट पैसेज, अनसीन पैसेज। तो पैसेज में आप लोग को दिए नहीं, मतलब इसमें दे लिए, आप चाहे तो देख सकते हैं वीडियो पॉज करके, ऑलरेडी उधर साइट में था। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर नहीं पढ़ूंगी क्योंकि ज्यादा लेंथी हो जाता है वीडियो। देखो मैं पढ़ के वहाँ यहाँ पर आंसर जस्ट कर दे रही हूँ। और पैसेज देखिए, पूरा पैसेज पढ़ के आंसर मत कीजिए। यहाँ पर जो सेंटेंस और उसका रिलेटिवली जो वर्ड, यहाँ पर जो वर्ड उसका रिलेटिवली जो वर्ड पैसेज में देखा होता है, उसको थोड़ी एक बार 2 बार पढ़ लीजिए, आगे और पीछे लाइन को पूरा पूरा नहीं पढ़ना, टाइम को मैनेज कीजिए। तो ठीक है। 65 अब देख लेंगे। द 3 डिसैटिस्फाइड पर्सन इन द पैसेज मस्ट हैव लर्न्ड द लेसन दैट। वो जो 3 डिसैटिस्फाइड पर्सन थे कि जो मतलब बड़ा बिल्डिंग में रहने के बाद भी मतलब उनको पीस नहीं है, बट अदर क्या हुआ है, हॉट में रहने के बाद भी उसको क्या है, पीस है। तो ये जो अनसेटिस्फाइड पर्सन थे, वो ये पैसेज उन लोग को क्या बोल रहे, देखो, देयर शुड बी ए लिमिट ऑफ वंस डिजायर। यस, देखो क्या होता है, 65 में बोल रही हूँ कि डिजायर का एक लिमिट होना चाहिए। समझ में आया। ऐसे नहीं है कि मुझे पूरा आसमान छूना वाला ये सब चाहिए, डिजायर को कुछ लिमिट होना चाहिए। पैसेज वही बोल रहे हैं, ये रियल लाइफ नहीं है, पैसेज ये बोल रहे हैं। 65 खत्म हो गया। अभी देखेंगे 66 से वही पैसेज का। द मेन पर्पज ऑफ द पैसेज इज टू ब्रिंग आउट मोरल। एक मोरल देखना, मतलब देखिए मैं अभी 100 वीडियो कि 200 वीडियो डाली हूँ, तो
तो मुझे एक्सपेक्ट रहता है कि मेरा ये 200 वीडियो में मेरा स्टूडेंट्स लोग को एटलीस्ट 60 मार्क आ जाना चाहिए। उसी हिसाब से मैं ढूँढ-ढूँढ के चाहे प्रीवियस हो, कौन-सा प्रीवियस में आ सकता है, मतलब एक पाराफुनिया में मतलब मैं प्रोवाइड कर रही हूँ। तो मुझे एक्सपेक्ट है कि मुझे उतना मोरल होना चाहिए कि मेरे बच्चों को इतना चाहिए। फालतू का 100-100 200 वीडियो डाल के बच्चे लोग को सपोज़ 2 मार्क, 5 मार्क, 10 मार्क नहीं आता है, तो ये कैसे होता है? तो यही पैसेज वही बोल रहे हैं, ब्रिंग आउट ये मोरल थिंग्स 66 के बाद 67 पुट आउट द सीर मतलब क्या हुआ है देखो, सेट सेल SAIL सेल मतलब जो आमे जेमती डंगा चलांती बुझी पारछंती कि तो तेणु करी एटी कोन होइछि सेट सेल हबो, पुट आउट टू सी मतलब ये हला सेट सेल। 67 खत्म हो गया, 68 देख लेंगे। 68 बोल रहे द मैन हु वांटेड टू सी इन हिज बोट डिड नॉट रिटर्न टू द किंग प्रोबेबली बिकॉज जो मैन चाहता था कि मेरा बोट रिटर्न आएगा विथ हैवी वेल्दी, वो डिड नॉट, वो क्या करे बिल्कुल प्रोबेबली क्या वो बिल्कुल रिटर्न ही नहीं आया है, उसका क्या कॉज था देखिए। हैड नो मोर कंप्लेंट, यस हैड नो मोर कंप्लेंट, वाज ये लॉन्ग नहीं, 68 का आंसर होगा हमारा हैड नो मोर कंप्लेंट। ये डायरेक्ट हमारा क्या कहाँ है, पैसेज का क्वेश्चन है। 68 के बाद अभी देख लेंगे आगे। and was happier in his little hut than the place because they जो पैलेस में रहने वाले थे उनसे ज्यादा खुश कौन थे, जो हॉट में रहने वाला, जो फर्स्ट पर्सन है। ही कुड लीड ए सिंपल केयर फ्री लाइफ, क्योंकि उसका मन में है मुझे सिंपल लाइफ चाहिए, मुझे रोज मतलब डेली डेली मुझे राइस दाल सब्जी होने से हो जाएगा, मुझे वो पनीर वो वाला वो चाइनीज खाना नहीं चाहिए। तो जिसको चाइनीज खाना और आगे चाहिए उसको कभी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो ये 69 का आंसर होगा हमारा ये। तो अभी देखेंगे 70। द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ए सेंटेंस इनटू ए फ्यू सेंस ग्रुप्स व्हाइल रीडिंग इज नोन एज। देखो एक बड़ा सा सेंटेंस को हम क्या करेंगे, उस अकॉर्डिंग देयर मीनिंग वी हैव टू मेक इट जो छोटा छोटा सिलाबल, छोटा छोटा वर्ड में हम ग्रुप में, अदरवाइज सेंटेंस में फ्यू सेंटेंस में हम उसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। उसको क्या बोला जाता है, उसको चंकिंग बोला जाता है। आपको पता होता है स्कीमिंग क्या है, देखिए आपको ओटीईटी में चंकिंग स्कीमिंग एंड स्कैनिंग आएगा, मतलब आएगा आपको यहाँ पर डेफिनेटली क्वेश्चन में आपको बता रही हूँ गारंटी के साथ 1 मार्क आपको यहाँ पर ये तीनों में मिलेगा क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। एबे देखो 71 कौन कहला, प्राइमरी रिक्वायरमेंट फॉर राइटिंग ए कंपोजिशन ऐसे इज। देखो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है क्या, कंपोजिशन और ऐसे लिखने के लिए प्राइमरी क्या होता है, प्राइमरी माने प्राइमरी रिक्वायरमेंट क्या होता है। फर्स्टली प्राइमरी रिक्वायरमेंट गोटे कंपोजिशन यदि ऐसे हम लिखने जाएंगे तो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है आइडिया। मतलब क्या होता है, आइडिया पहले चाहिए। 71 का बाद 72 अंडरलाइन वर्ड इज ऑन ए डैश। एडवर्ब इंटरेस्टिंग क्या होता है, एडवर्ब नहीं एडवर्ब नहीं होता है, एडजेक्टिव होता है। 72 का हमरो कोन 72 रो आंसर हबो एडजेक्टिव। सॉरी आई हैव टू एक्सप्लेन इन हिंदी। द बुक इज इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग क्या होता है, अंडरलाइन वर्ड इंटरेस्टिंग इज एन एडजेक्टिव। समझ में आया आप लोग को। 72 इंटरेस्टिंग क्या होता है, एक एडजेक्टिव होता है। 72 खत्म हो गया। अभी देखेंगे 73। कैन नॉट ऐसे लिखना, CAN कैन, फिर उसका पास में NOT नॉट, दैट इज द फुल फॉर्म, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। 73 का क्या होता है, C ही होता है। अभी देखेंगे 74। यूजफुल फॉर लर्निंग लैंग्वेज एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग टाइम में लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या बहुत यूजफुल होता है। एक्सपोजर, एक्सपोजर क्या करते हैं, बहुत सारा फॉर्मूला, फॉर्मूला नहीं बताते हैं, बहुत सारा मतलब ओरली स्ट्रॉन्गेस्ट कर देते हैं जो बिगनर स्टूडेंट्स जो है, जो लैंग्वेज बिगनर मतलब शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो 74 खत्म हो गया। अभी देखेंगे 75। 74 में आंसर क्या हो गया, 74 में टी हो गया। ध्यान से जाइए 74 का बाद 75। स्किल्स कॉम्पिटेंसी इज कंसिडर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट इन टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। देखो इंडिया में इंग्लिश पढ़ाने के लिए मोस्ट ऐसे क्या कौन सा लैंग्वेज स्किल है जो कंसिडर किया जाता है,
बहुत इम्पोर्टेंटली टीचिंग देखो इंडिया में लैंग्वेज लर्निंग करने के लिए ऐसे कौन सा कॉम्पिटेंसी स्किल कॉम्पिटेंसी है जिसको कंसिडर किया गया है 75 में क्या होता है लिसनिंग एस फर्स्ट यू बी ए गुड लिसनर देन यू कैन बी वेरी गुड समझ में आए मैं क्या बोल रहे हैं पहले लिसनिंग करो पहले सुनो उसके बाद आप बहुत अच्छा से बोल सकते 75 खत्म हो गया अभी देखेंगे 76 क्या बोल रहे हैं अभी देख लेंगे कंप्लीट द आंसर ऑफ द टू द क्वेश्चंस क्या क्वेश्चन दिया गया है व्हाट टाइम डज द बॉस लीव से कौन सा टाइम में बॉस छोड़ता है मतलब छोड़ देता है मोहन आस्क्ड मी व्हाट टाइम द बॉस लेफ्ट हबो लीव रो सेकेंड फॉर्म लेफ्ट हबो 76 रो आंसर क्या होगा ए होगा अभी 76 खत्म हो गया अभी देखेंगे 77 आइडेंटिफाई द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंड राइट आंसर इसमें राइट आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट आंसर जो हमको ढूंढना है यू शुड यू शुड अवेल ऑफ एवरी अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस स्पीकिंग इंग्लिश यस एवरी अपॉर्चुनिटी को हम अपनाना चाहिए जब हमको इंग्लिश प्रैक्टिस करना पड़ता है ये तो सही ही है और देखेंगे बी 77 में मुझे तो ये तो एवरी प्रैक्टिस दिया हुआ है ना तो फिर भी देख लेंगे मुझे तो नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस होता है यू शुड अवेल योर सेल्फ यस यू शुड अवेल योर सेल्फ टू एवरी अपॉर्चुनिटी यस प्रैक्टिस गलत है अपॉर्चुनिटी सही है यही बी आंसर होता है 77 का आंसर क्या होता है बी होता है 77 खत्म हो गया अभी देखेंगे 78 द ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल सेंटेंस फ्रॉम द एमंग फॉलोइंग जितना सारा है उसमें कौन सा एक सही ग्रामेटिकल सेंटेंस है क्या है ही इज टायर्ड एंड शो यू आर ही इज टायर्ड शो यू आर ही इज टायर्ड एंड शो आर यू होगा यू आर नहीं होगा ही इज टायर्ड शो यू आर ये 78 ना ये क्वेश्चन 78 का आंसर सी ही होगा आर यू होगा ठीक है 78 का आंसर क्या हो गया सी ही हो गया अभी देखेंगे क्या 79 79 देखेंगे 79 क्या बोल रहे थे का फाइंड द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम एमंग द फॉलोइंग ये जितना सब दिया गया है उसमें करेक्ट सेंटेंस हमको ढूंढना है आई विल हैव यू ऑल टू स्पीक इंग्लिश वेल विद इन ए ईयर नो आई विल हैव यू ऑल स्पीकिंग इंग्लिश वेल मे भी यही तो लग रहे हैं फिर भी देख लेंगे वेल विद इन ए ईयर ये तो लग रहे हैं हमारा 79 का क्या होता है बी ही होता है आई विल हैव यू ऑल स्पीकिंग इंग्लिश वेल मैं वो मतलब इंग्लिश अच्छा से आपको आई विल हैव यू ऑल स्पीकिंग इंग्लिश वेल विद इन ए ईयर एक साल का अंदर अंदर में मैं इंग्लिश का अच्छा से हर चीज को अच्छा से बोल पाऊंगा और बोल पाऊंगी 79 में आंसर क्या होता है बी तो अभी देखेंगे क्या 79 का बाद 80 फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट ये जितना दिया गया है वो कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है देखो असेसमेंट ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज मोर यूजफुल यस ये तो करेक्ट है तो समेटिव असेसमेंट इज यूजफुल द रीडिजाइनिंग द स्ट्रेटेजीज हाँ ये भी तो और करेक्ट है फॉर्मेटिव असेसमेंट प्रोवाइड फीडबैक हाँ तो ये भी तो फॉर्मेटिव असेसमेंट फीडबैक ना समेटिव क्या लिखा होता है असेसमेंट इज अल्टीमेटली यूजफुल इम्प्रूविंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ये भी तो सही है तो हमारा गलत इसमें कहाँ है समेटिव असेसमेंट इज यूजफुल रीडिजाइन द स्ट्रेटेजी में प्लेसमेंट होना चाहिए यही एक ही वर्ड इसमें गलत है तो 80 का आंसर क्या होता है बी ही होता है तो 80 खत्म हो गया अभी देखेंगे 81 एम्प्लॉइज टू ऑटर विथ मोर डिग्री ऑफ फोर्स ऑटर का विथ मोर डिग्री में क्या होता है स्ट्रेस क्या होता है ऑटर का स्ट्रेस होता है तो और 81 खत्म हो गया अभी देखेंगे 82 परसेंटेज राइट हमारा 82 में क्या होता है ये 100 परसेंटेज ये 100 यहाँ पर ये नहीं है ना तो 82 में सी ही सही आंसर ये यहाँ ये लिखा सही है बट इसमें ए नहीं है यहाँ पर ये 100 का पास तो ये ही लगेगा ना ये 100 परसेंटेज ये सही है ग्रामेटिकल इसको देखना पड़ता है जो मैं पहले गलत कर दिए थे 82 खत्म हो गया अभी देखेंगे 83 देती हूँ भी ये सी यू यू एम वैक्यूम सी नहीं वैक्यूम का आंसर होता है डब्ल्यू वैक्यूम में क्या होता है थोड़ी रुकिए
ए ही होता है, VACWM। 83 खत्म हो गया, 84। 84 क्या बोल रहे हैं? प्राइमरली एडजेक्टिव ऑफ टीचिंग लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया इज। प्राइमरली इंडिया में टीचिंग लर्निंग इंग्लिश ऑब्जेक्टिव प्राइमरी में क्या होता है? प्राइमरीली टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश टीचिंग करने के लिए। तो टीचिंग लर्निंग इंग्लिश के लिए इंडिया का क्या फैसिलिटीज है? एंश्योर बेटर देन एम्प्लॉयमेंट। प्रेशर तो नहीं होगा, प्रेशर हायर देन एजुकेशन। डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। एस 84 में क्या होता है? डेवलप कम्युनिकेशन स्किल्स। इंग्लिश में देखिए, मैं आपको लिए बहुत सारा इंग्लिश लेके आती हूँ, क्योंकि हमारा क्वेश्चन होने का साथ साथ इंग्लिश पढ़ना, स्पीकिंग करना और उसका मीनिंग समझना, हमारा ये वाला एक इम्प्रूवमेंट हो जाता है, हमको पता भी नहीं चलता है। इसीलिए मैं उड़िया टर्म को छोड़ के इंग्लिश टर्म ज्यादा लेके आती हूँ। 84 का आंसर क्या होता है? हमारा सी ही होता है 84 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 खत्म हो गया, अभी 85। 85 द फॉल्स स्टेटमेंट। एक्चुअली ये जो स्टेटमेंट दिया गया है उसमें फॉल्स क्या है? देखिए, इंग्लिश एम्पावर्स पीपल टू गेट एनी इंफॉर्मेशन ऑफर्ड बाय द इंटरनेट। नेक्स्ट, इंग्लिश हैज, फॉल्स स्टेटमेंट क्या है ढूंढना। इंग्लिश हैज नॉट ओनली बिकेम ए ट्रेंड बट अप मार्केट अप मार्केटेड परस्यूट ऑल्सो। इंग्लिश आज ऑल्सो सेकेंड लैंग्वेज इज नॉट। नो, सेकेंड लैंग्वेज तो हमारा इंग्लिश में होगा ही नहीं, तो यही गलत है। सेकेंड लैंग्वेज नहीं होता है हमारा इंग्लिश। तो क्या होता है? ग्लोबल लैंग्वेज होता है, वो मैं बाद में बताती हूँ इसका बारे। बट नाउ यू शुड चेक दैट फॉल्स सेंटेंस होता है इंग्लिश इज सेकेंड लैंग्वेज इज नॉट अवेलेबल इन उड़ीसा स्टेट। उड़ीसा स्टेट में इंग्लिश अवेलेबल नहीं है, तो 85 का सी ही आंसर गलत है। गलत आंसर हमारा तो सही करना है, क्योंकि यहाँ पर फॉल्स दिया गया है। 85 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 86। पोएम इज प्राइमरली अबाउट। पोएम किसके लिए हम पढ़ते हैं? अबाउट जो पोएम दिया गया है, तो हम इसको क्या करें? 86 का क्या होता है? द रेन का हमारे पोएम था। आप पढ़ लीजिए थोड़ी, एक बार, कुछ नहीं होता है, मैं दिखा दिया आपको। चाहे पॉज करके वीडियो पढ़ सकते हैं। 86 के बाद हम क्या करेंगे? अभी 86 के बाद 87। 57 क्या बोल रहे हैं? विच अमंग द फॉलोइंग इज नियरेस्ट द मीनिंग। नियरेस्ट इन मीनिंग टू वर्ड्स वंडरियस। वंडरियस का क्या होता है मीनिंग? मार्बलियस होता है। वंडरियस एंड मार्बलियस आर बोथ सेम मीनिंग। तो 87 का आंसर क्या हो गया? ये हो गया। के बाद 88 टॉप रिप्रेजेंट मतलब क्या होता है? रिच पीपुल लिव्स ऑन टॉप मतलब क्या होता है? रिच पीपुल होता है। 88 का आंसर क्या होता है? ये होता है। नेक्स्ट 89। Which among the following is symbolic of hope in the poem? एक्चुअली होप क्या है? इसे जो पोएम हम पढ़े, सिंबलिक होप क्या था इसमें? 89 का आंसर हो गया सी, द सन। है पोएट को तो रिफर किया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा 2020 ओटीटी 2022। ये कौन सा पेपर में आपको दिखाए थे? ओटीटी 2022 पेपर 2 और इंग्लिश पेपर ये चला गया हमारा। ठीक है, अभी और ओटीटी 2022 रो पेपर 1 भी करेंगे। पेपर 2 तो खत्म हो गया और पेपर 1 बचा है, इसको भी कर लेंगे अभी। ठीक है, ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର ପେପର ଦେଖିବା। ସେ 2020 ର ପେପର 1 ର ଇଂଲିଶ ଆମେ ଏବେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, ତ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु। आ गोटे छोटिया अनुरोध आपण मानकु सांग मानक सहित शेयर करंतु। शेयर करंतु पछरे जेतले आपण बेनिफिट पाइबे तापरे आमे कथा हवा। ठीक अछि, एबे आलोचना करबा। क्वेश्चन नंबर 1 कोन कहला देखो। which is not a method of teaching English। मन देखो, इंग्लिश टीचिंग करने के लिए स्टोरी मेथड कोई कुछ जरूरत ही नहीं चाहिए। तो ये वाला क्या होता है? देखो, अभी हिंदी एक्सप्लेनेशन करने से क्या होगा कि बहुत बेनिफिट होता है। हम अभी क्लास में और कुछ नहीं बात करेंगे, डायरेक्ट क्लास करेंगे। तो 61 का आंसर बी होगा, क्योंकि हमारा इंग्लिश पढ़ाने के लिए ग्रामर चाहिए, उसमें स्टोरी का कोई जरूरत नहीं है। फिर भी ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना सब दिया गया है उसमें ये वाला थोड़ी कम है। तो 61 के बाद अभी देखेंगे 62।
देखिए 62 क्या बोल रहे हैं, व्हिच मेथड इज यूज्ड व्हाइल टीचिंग ग्रामर। जब हम ग्रामर टीचिंग करते हैं तब हम कौन सा ये करते हैं, एक्सपोजिशन करते हैं, एक्सप्लेनेशन करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, इंडक्टिव करते हैं। जब हम क्या करते हैं, माने मतलब कि इंग्लिश ग्रामर देखो, व्हिच मेथड इज यूज्ड व्हाइल टीचिंग ग्रामर। जब हम टीचिंग ग्रामर करते थे, हम इंडक्टिव डिडक्टिव दो मेथड है ना, तो डिडक्टिव इधर नहीं दिया हुआ है, इंडक्टिव मेथड दिया गया है। देखिए ये वाला क्या है, इंडक्टिव मेथड होगा। 62 खत्म हो गया, अभी देखिए 63 तो क्योंकि वहां लिखा हुआ है ये क्या है, एक्सक्लेमेशन मार्क है, और एक्सक्लेमेशन मार्क इधर ही सिम, यहाँ पर एक ठीक है, देखो शॉर्ट का बाद एक एक्सक्लेमेशन मार्क देख रहे हैं, यहाँ पर कहाँ नहीं है, यहाँ यहाँ है, बट व्हाट ए शॉर्ट, ये क्या है, वाह, वाह का बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क यहाँ नहीं है, इसलिए ये डी गलत हो गया और सी सही हो गया। 63 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 64, थोड़ी ध्यान से देखिए कीजिए। 64 क्या बोल रहे हैं, देखिए, when the little daughter come back from school yesterday she dash her dress। जब वो छोटी बच्ची स्कूल से रिटर्न आया था, कम बैक yesterday था, देखो आया था, she dash आया था, पास्ट क्या होता है, टोर ही होता है, ये नहीं होता है मतलब टोर नहीं होता है, टोर होगा, टोर, टीयर सेकेंड फॉर्म टोर ही होगा। तो 64 का आंसर होगा ए। 64 का बाद अभी देखेंगे 65, पर्टिकुलर फैक्ट करने से वो क्या होता है हमारा 65 में हमारा क्या होता है, स्कैनिंग होता है, समझ में आया, यही होता है स्कैनिंग, स्कीमिंग नहीं होता है। पर्टिकुलर हम नहीं देखते, प्लीजरिंग के लिए पढ़ते हैं, नहीं तो ऐसे ही पढ़ के चल जाते हैं। तो ये क्या होता है, 65 में हमारा आंसर बी ही होता है। 65 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 66 एंड राइटिंग। तो क्वेश्चन नंबर 66 खत्म हो गया, 67 देख लेंगे। आज द पोस्ट मॉडिफायर इन द नाउन फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें पोस्ट मॉडिफायर नाउन फ्रेज का क्या होता है, तो देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, द वेदर टुडे इज वेरी फाइन, वेदर टुडे वेरी फाइन, ये पोस्ट फ्रेज को पोस्ट मॉडिफाई कौन किया है, 67 का हमारा डी होता है, फाइन, फाइन क्या करे, मॉडिफाई करे हमारा, तो 67 का आंसर क्या हो गया हमारा, डी ही हो गया। अभी देख लेंगे 68 कि आवर क्लासरूम इज सॉरी आवर क्लासरूम डैश बाय टुमारो, तो क्या होता है, विल क्लीन, विल बी क्लीनिंग हम, तो 68 रे हमर सॉरी विल हैव बीन क्लीन्ड, काल को हमारा क्लासरूम क्लीन होगा, विल हैव बीन क्लीन्ड, क्योंकि काल टुमारो है तो विल लगेगा, हैव बीन भी लगेगा, तो क्लीन्ड होगा उसका। तो ये कौन सा होता है, ये फ्यूचर परफेक्ट होता है, ये क्या होता है, फ्यूचर प्रोग्रेसिव परफेक्ट होता है, तो इसलिए 68 का आंसर होगा सी। तो 68 को खत्म हो गया, अभी देखेंगे 69। लाउड हेल्प्स इन, जब हम पढ़ते हैं, देखो अभी मैं बड़ा आवाज कर करके पढ़ रही हूँ, तो वो हमको क्या हेल्प करता है, प्रोनाउंसिएशन, कंप्रहेंशन, सेंस ग्रुपिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड सेंस ग्रुपिंग, बोथ डी होगा। 69 का क्या होता है, बोथ डी होगा, प्रोनाउंसिएशन एंड सेंस ग्रुपिंग होता है, क्योंकि हम हमारा प्रोनाउंसिएशन सही होता है और हम क्या पढ़ते हैं उसका मतलब भी हमको समझ में आ जाता है। 69 के बाद अभी 70, फोकस इन द पोएट्री रिलेशन हम जब पढ़ते हैं, मेजर मेजर फोकस क्या होता है, अप्रिसिएशन होता है, नहीं तो एंजॉय थी नहीं एंजॉय होता है, तो 70 का आंसर सी होगा। तो 70 खत्म हो गया, अभी 71 इज रिक्वायर्ड इन लिसनिंग, आर्टिकुलेशन, नहीं स्पीकिंग, स्पीकिंग में आर्टिकुलेशन होता है, क्योंकि 71 में आंसर क्या होगा, बी ही होगा। जब हम बोलते हैं थोड़ी ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैं कभी कभी बोल देती हूँ, मुझे मतलब बॉय का गर्ल हो जाता है, गर्ल को बॉय हो जाता है, कभी कभी मतलब लोग फ्लो में आ जाता है, उसका मतलब नहीं है कि हमको नहीं पता है, बट आर्टिकुलेशन रखना चाहिए हमारे पास, कभी कभी फ्लो हो जाता है, वो अलग बात है। 71 का बाद 72, रिसिप्ट स्किल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पासिव स्किल्स। देखो मैं अभी पढ़ा रही हूँ, मैं कितना एक्टिव हूँ, तुम लोग सुनने का टाइम उतना एक्टिव हो भी सकते ना भी हो सकते, तो रिसिप्ट जब करते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिसिप्ट स्किल को हमारा पासिव स्किल्स बोला जाता है। तो 73 देखेंगे, हॉट ह्यूमिडिटी एंड ट्राई, क्या होता है इसमें, हॉट ह्यूमिडिटी, 73 का आंसर बी होगा। हॉट का बाद कॉमा इधर नहीं है, इसीलिए वो नहीं हुआ है, पहले हॉट होगा। मतलब मैं एक अच्छा वाला बता देती हूँ कैसे हम क्या करना, एडजेक्टिव को पूरा अच्छा से सजा के रखना, प्लेस आगे आगे होता
मतलब आगे किसको रखना एडजेक्टिव में, ठीक है। ये हॉट, ह्यूमिडिटी ये सब एडजेक्टिव है, फिर पहले उसको देखना है कि पहले किसको रखना चाहिए। द डे वाज हॉट, ह्यूमिड एंड क्या होता है ट्रेइंग। तो इसीलिए वो हॉट का बाद कॉमा रहना चाहिए। 73 का आंसर क्या हो गया, बी। अभी देखेंगे 74। चिल्ड्रेन डैश फ्रॉम कोल्ड इज सफरिंग, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन दिया गया है 74 को थोड़ी ध्यान में रखो। इसमें कोई चिल्ड्रेन हाँ दिया गया है, यहाँ पर ए नंबर ऑफ बोल के बोला बोला गया है। ए नंबर ऑफ जो बोला गया है वो क्या है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रेन इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड। 74 में आंसर क्या होगा हमारा, सी, ये ही होगा। तो ठीक है, तो अभी 74 खत्म हो गया, 75 देख लेंगे। पैराग्राफ है ऊपर, आप देखना चाहते हो तो देखिए, नहीं तो मैं मुझे देना है तो मैं आप लोग को दे देती हूँ। अभी थोड़ी देखिए, मैं आपको पैराग्राफ दिखा देती हूँ, ठीक है। तो स्किप करके पढ़ सकते हैं। मैं अभी पढ़ने से बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए मैं स्किप कर लेती हूँ। जो ग्रामेटिकल रहता है मैं उसको बता देती हूँ, और और पैराग्राफ जैसे बताते हैं, पैराग्राफ क्वेश्चन पढ़ना, यहाँ पर वो सेंटेंस कहाँ है ढूंढना। पूरा पैराग्राफ पढ़ना कोई जरूरत नहीं है। अभी चलेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। है एडवांटेजेस क्या होता है, गेट ग्रेट डील्स ऑफ मनी, गेट ब्रेक बोर्डम नेक्स्ट ईट स्टार्स वंस वर्क एलंग बिफोर द अदर्स। ये वाला यही सही है, जो पहले उठता है वो पहले काम कर लेता है, बाद में उठने वाला का पहले से वो खत्म कर देता है। 75 का आंसर होगा डी। अभी देखेंगे 76, तो माइंड, व्हाट इज द माइंड लाइक इन अर्ली मॉर्निंग। जब मॉर्निंग मॉर्निंग हम उठते हैं, हमारा माइंड का सिचुएशन कैसे होता है, कैसे होता है, लेजी लेजी होता है, नींद आ जाता है। 76 का बाद 77, सेंटेंस इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी एंड इंटरोगेटिव एंड डिक्लेरेटिव। तो हम देखेंगे पैसेज को अभी जाके, है तो ये इंटरोगेटिव से ही शुरू हुआ है। तो अभी देख लिए हम कितना जल्दी हो गया, तो ये इंटरोगेटिव से शुरू हुआ है। 77 हो गया, 78 अभी देख लेंगे। व्हाट डज एक्सरसाइज प्रोवाइड, एक्सरसाइज हमको क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी करते हैं, वहां पर लिखा हुआ है हमारा जो पैराग्राफ में और दिखाने से प्रॉब्लम हो जा रहे हैं। तो 79 अभी हम देख लेंगे। मीनिंग ऑफ द अनेबल, अनेबल डिसेबल, अनेबल क्या होता है, डिसेबल। 79 ध्यान से देखिए, 79 का अपोजिट क्या है, अपोजिट है एनेबल, एनेबल का अपोजिट है डिसेबल। तो 79 खत्म हो गया। अभी 79 के बाद 80। The students agreed dash the program of the examination. All the students agreed, क्या होगा, agreed on the होगा। 80 में क्या होता है, बी होगा, बी ऑन द प्रोग्राम ऑफ एग्जामिनेशन। तो समझ में आया, यहाँ पर प्रीपोजिशन क्या लगेगा, 80 में आंसर होगा बी। तो 81 अभी देख लेंगे। इज ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल, मतलब ये ग्रामेटिकल ग्रामेटिकल कौन सही है उसको देखना है। द इंजुइट वेयर दोनों का पास ही थोड़ी ऐसे पास्ट फॉर्म लगेगा। तो क्या 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 बोला है, 81 द इंजुइट वेयर सेंट टू हॉस्पिटल बाय कार लास्ट टाइम, यस लास्ट नाइट, यस ये भी सही होता है क्योंकि यहाँ पर लास्ट है। द इंजुइट, यस हर चीज वो लास्ट हो गया, हर चीज ही पास्ट फॉर्म में लिखना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो गया, हॉस्पिटल लेट नाइट। तो ये क्या होता है हमारा 81, 81 का आंसर होगा ए। तो ठीक है, अभी 82 देख लेंगे क्या होगा। व्हेन डिकोडिंग, डिकोडिंग इन द रिक्वायर्ड, कब डिकोडिंग रिक्वायर्ड होता है, 82 राइटिंग में डिकोडिंग जाता है। तो डिकोडिंग में क्या होता है, रीडिंग, रीडिंग सॉरी, डिकोडिंग में रीडिंग होता है, एडिटिंग राइट में जाता है। डिकोडिंग कहाँ जाता है हमारा, क्वेश्चन पक्का डिकोडिंग में आता है। रीडिंग और राइटिंग, एडिटिंग एंड क्या होता है, डिकोडिंग, डिकोडिंग होता है रीडिंग में, एडिटिंग होता है राइटिंग में। तो 82 खत्म हो गया। अभी देखेंगे 83। 83 क्या बोल रहे, व्हाट डज ए चाइल्ड एंजॉय टू द रिसाइटिंग ए पोएम। देखो टाइम ऑफ, देखो व्हाट डज ए चाइल्ड एंजॉय एट द टाइम ऑफ रिसाइटिंग ए पोएम, एक पोएम रिसाइट किया जा रहा है, तो वहाँ बच्चा क्या एंजॉय करे, क्या करे, राइम। देखो राइम एंड रिदम ऑफ द पोएम, यस ये भी तो सही है। और क्या लिखा हुआ है, देखो इट्स म्यूजिक,
एंड इट्स आइडिया। म्यूजिक तो छोड़ दीजिए, म्यूजिक तो उतना राइम्स गाने का टाइम तो होता है। फिर यहाँ पर बोथ ए एंड बी दिया, इट्स आइडिया तो नहीं दिया हुआ है। हाँ, ये क्या होता है, राइम एंड रिदमिक द पोएम एंड इट्स म्यूजिक, ये क्या होता है, 83 का आंसर होगा हमारा डी। डी मतलब ये बोथ ए एंड बी होगा, म्यूजिक भी लिसन करेगा, एंजॉय करेंगे, और उसका साथ राइम एंड रिदमेटिक भी करेगा। 83 का बाद 84। थोड़ी रुकिए। क्वेश्चन नंबर 84 क्या बोले, इट इज डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑन माय पार्ट ऑफ प्रेजेंट द एनुअल रिपोर्ट्स P4। इट इज ए डैश यूनिक अपॉर्चुनिटी ऑन माय, देखो यहाँ पर ए ऑन द यूनिक लिखा हुआ है। यहाँ पर ए ही लगेगा, किससे ये लगेगा आप लोग को पता है। देखो जब हम वावल से पहले ए और आन लगाते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स का बात, तो दो लगेगा, छोड़ दीजिए। और ये और आन, आन कहाँ लगेगा, जो वावल्स का साउंड होता है, वर्ड ने लेटर नहीं होता है, जो वावल का साउंड होता है, एटा यू, देखो ये यूनिक है, यू यू थोड़ी हमारा वावल्स, वावल्स तो ओ आ, ये तो वावल्स है ना, तो इसीलिए यहाँ पर ए लगा हुआ है। 84 का बाद 85। हार्ड वर्किंग डैश ही इज रियली नॉट इंटेलिजेंट, मतलब देखो वो क्या होता है, नॉलेज एट डबल डबल वर्क आ रहे, तो यहाँ पर ये होता है, नॉलेज इज वेरी हार्ड वर्किंग बट ही इज रियली नॉट इंटेलिजेंट। वो इतना मार्क सिक्योर कर रहे क्योंकि वो ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे, वो इंटेलिजेंट रियली में वो इंटेलिजेंट नहीं है, वो हार्ड वर्क कर करके उतना क्या हो जाता है, मार्क सिक्योर कर लेता है। जब नॉलेज उतना हार्ड वर्क करके इंटेलिजेंट ना होने का वजह, ना होने का बाद भी वो इतना गुड मार्क ले आते, तो आप ओटीईटी दे रहे तो क्यों नहीं कर पाते, यू कैन डू इट, यू शुड डू फर्स्ट हार्ड वर्क। तो 85 का बाद अभी देख लेंगे 86। वेबर क्या क्या ये कर लेता है, मतलब क्या वेव करता है। 86 का क्या होता है देखिए, वो ब्राइट ब्लू क्लॉथ यहाँ पर है, वहां पर क्या पोएम में, तो ब्राइट ब्लू क्लॉथ वो सुबह सुबह उठ के वेव कर लेता है, वेव करना मतलब निटिंग करना। 87 बोल रहे हैं कि द डैश इज पर्पल एंड ग्रीन कलर, इसे कौन सा होगा, द ड्रेस ऑफ द वेवर्स, ये तो बहुत बाबा, द ड्रेस ऑफ द वेवर्स, ड्रेस ऑफ द न्यूबॉर्न चाइल्ड, द क्वींस मैरिज वेल, नेक्स्ट द रोब ऑफ द किंग। 87 का आंसर होगा आप लोग को सी ही आंसर, और द क्वींस मैरिज वेल जो कपड़ा था वो पर्पल और ग्रीन कलर का था। 88 अभी देख लेंगे। व्हाट डू वेवर्स वेव इन द चिल्ली मूनलाइट, ये मतलब जो तिरछक तिरछक मतलब स्ट्रेट जो नहीं होता है, मूनलाइट में जो मूनलाइट में वो वेवर क्या वेव कर रहा था। ए गारमेंट लाइट्स एज द फीदर, ए गारमेंट मींट कवर द डेड मैन, नेक्स्ट ए गारमेंट टू कीप अवे टू चिल, नेक्स्ट ए गारमेंट टू वार्प न्यू बॉर्न चाइल्ड। हाँ, ये क्या कर रहा था, ये ये क्या कर रहा था, ये गारमेंट मींट टू कवर ए डेड मैन, डेड मैन को कवर करने के लिए जो ये होता है वही, जो वो क्या कर रहा था, वो कर रहा था। तो 89 अभी देखें, stages of the life maintained in the poem infancy youth and death, बी ही होगा, 89 का आंसर होगा बी। तो अभी देखेंगे 90, इट एड्रेस इन द पोएम, एक किसको, वेव और चिल्ड्रेन क्वीन ऑल ऑफ द एबव, तो क्या होगा हमारा, ये वेवर को ही, पोएट जो थे पोएम में, वो वेवर्स को ही क्या कर रहे थे, एड्रेस करके बोल रहे थे। तो 90 खत्म हो गया, ठीक है, अभी हमारा दो सेट खत्म हो गया। मैं आपको बोल रही थी आप नहीं सोना चाहिए, मैं भी नहीं सोती हूँ, देखो 2 o'clock हो गया कि कितना हो गया टाइम, मैं भी फिर क्लास कर रही हूँ, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ତା ସାଥେ ସାଥେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଯାହାର ନାଁ କ'ଣ, ସକ୍ସେସ୍ ପାଥ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ବି। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। सर दुईटा सरीगला, एबे 3 नंबर ओटीईटी पेपर रे पड़ी प्रीवियस ईयर 2024 पेपर 1 देखंतु, पेपर 1 पेपर 2 रे सेमती किछि न थाए डिफरेंस बेसी, तो आपण पेपर 1 पेपर 2 बोथ करिक जाई थांतु, एटा बोथ पेपर पई, ठीक अछि। तो हमें एबे आरंभ कर देबा। आरंभ करबा पूर्व मोर समस्त को गोटे छोट अनुरोध रहिला, मोर जो यूट्यूब चैनल दार ना हला सक्सेस पाथ सेटा आपन पई भी आ मो पई भी, सक्सेस पाथ को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को लाइक करंतु, आउ गोटे छोट विनम्र अनुरोध रहिला कि आपण सांगक मानक सहित टिके शेयर करंतु, सेतिकी कले आपण भी
खुशी रे रहिबे अन्य माने सेमाने जदि भी कोनोसी मार्क पाइले तांको भी खुशी लागिबो मते तो बहुत मोटिवेशन लागे एक्चुअली एते माने मोटिवेशन मिल जाए जे आपण मानको ब्लेस माने ऑटोमेटिक हार्ट रो थैंक यू पळे आसे ठीक अछि म आशा करे आपण माने आपण मानको संग सहित ए वीडियोटी शेयर करिवे ठीक अछि एबे स्टार्ट करिबा and bumped into the pretty young lady not dash accident but dash purpose that preposition to be used in the above sentence respectively are देखिए क्वेश्चन यहाँ पर जो दिए है उसको इंस्ट्रक्शन दिए है कि यहाँ पर जो प्रीपोजिशन है उसको हम ऐड करना है मतलब ये प्रीपोजिशन को वहाँ यूज करना चाहिए मैं समझ में आ रहे बोल के आप लोग को मैं समझ रही हूँ जो ये क्वेश्चन क्या चाहता है आपको समझ में आ गया अभी हम देखेंगे देखिए क्या प्रीपोजिशन आपको बहुत सारा सॉल्व कैसे हो जाता है कि छोटा ट्रिक बताऊं हमेशा आपको ये प्रीपोजिशन ये 4 प्रीपोजिशन लगा के पढ़ लीजिए सेंटेंस को उसका बाद देख लीजिए जो आपको सुनने में थोड़ी साउंड करके पढ़ लीजिए जो सुनने में अच्छा लगता है वही प्रीपोजिशन सही होता है तो ठीक है देखिए मैं वही ट्रिक अप्लाई भी कर रही हूँ देखिए द मैन बम्प्ड इनटू द मैन बम्प्ड इनटू द प्रेटी यंग लेडी नॉट डैश क्या लिखा हुआ है नॉट डैश जगह नॉट बाय बाय कभी नॉट नहीं लगाया नहीं लगता है ना बट बाय होगा नहीं होगा बट विथ होगा नहीं होगा नॉट विथ एक्सीडेंट तो नहीं होगा तो इसीलिए हमको यहाँ पर ये हमारा कट गया तो पहले पढ़ने का टाइम में सुन लेना चाहिए वो सुनने के लिए अच्छा लग रहा है क्या तो उसके बाद हम सेकंड अप्लाई करेंगे देखो देखिए द मैन बम्प्ड इनटू द प्रेटी यंग लेडी नॉट ऑन एक्सीडेंट पहले ऑन लगता है कहाँ तो ठीक है फिर उसके बट बाय परपोज नहीं होता है तो यहाँ पर हम देख लेंगे फिर क्या होता है तो अभी ये तो नहीं हुआ बी तो नहीं हुआ तो अभी सी को अप्लाई करके देखेंगे द मैन बम्प्ड इनटू द प्रेटी यंग लेडी नॉट बाय एक्सीडेंट द्वारा वो जो मैन है वो लेडी के ऊपर नहीं गिरा है एक्सीडेंट वो जानबूझ के बट ऑन पर्पोज कुछ पर्पोज रख के वो गिरा है तो इसीलिए उसका आंसर सी होगा थोड़ी अच्छा से पढ़िए और इसको यूज करके पढ़िए और सुनिए जब सुनने में आपको कंफर्टेबल लगता है वही इससे बेहतर आप थोड़ी एक बार नहीं 2 बार भी करके पढ़ सकते हैं तो 61 का आपको सपोज कहाँ कंफर्म पता है तो वो अलग बात है जहां पर कंफ्यूज होता है यही आइडिया को यही ट्रिक को आप अप्लाई कीजिए 61 का खत्म हो गया अभी देखेंगे 62 क्या बोल रहे देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकली एक्सेप्टेबल इसमें जो लिखा हुआ है ग्रामेटिकल कौन सा ये एक्सेप्ट है उसको देखना है देखिए क्या लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रामेटिकल एक्सेप्टेबल ये में क्या है द कमांड्स entered the enemy territory after midnight stealthy द कमांड एंटर अच्छे से पढ़ना इसमें कुछ नहीं है जहां लास्ट में क्या है एक फुल स्टॉप है और कुछ भी नहीं है 62 तो ये तो होगा ही नहीं तो ठीक है द कमांड्स एंटर्ड द एनिमी टेरिटरी स्टेल्थी आफ्टर द मिडनाइट ये तो सही लग रही है बी तो सही लग रही है फिर भी देखेंगे बी और ए में क्या फर्क है थोड़ी देख लेंगे डोंट वरी 1 मिनट वहां पर है देना चाहिए द कमांड्स नहीं होगा यहाँ पर द कमांड्स हाँ ये तो द कमांड्स एंटर्ड लास्ट नाइट है ना मिडनाइट है तो एंटर्ड नहीं होगा देखेंगे द कमांड्स एंटर्ड stealthily the enemy territory after midnight फिर डी क्या दिया हुआ है अभी डी थोड़ी पढ़ लेंगे द कमांड्स एंटर्ड आफ्टर मिडनाइट stealthily the enemy territories अभी हम देख लेंगे इसमें डिफरेंस क्या है सब में ही तो एक ही फुल स्टॉप है ये ग्रामेटिकल हम देखेंगे कहाँ पर फर्स्ट है कहाँ पर ईडी लगा होता है उसको थोड़ी ध्यान से देखना है मैं भी देख के आपको बता देती हूँ देखिए द कमांड्स एंटर्ड द एनिमी टेरिटरी एस यहाँ पर टेरिटरी लिखा हुआ है स्टेल्थली आफ्टर मिडनाइट
यस, यही सही है। देखो, मतलब ये मतलब इसका सेंस देखना पड़ता है, कहाँ पर कैसे एडजेक्टिव कैसे फॉर्म होता है, तो इसका आंसर बी ही होगा। ये क्वेश्चन नंबर 62 है ना, 62 का आंसर बी होगा। तो 63 देख लेंगे। 63 हमको पूछ रहे हैं कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सुइटेबल फॉर कंडक्टिंग फॉर्मेटिव असेसमेंट इन द स्कोलास्टिक डोमेन। स्कोलास्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट कंडक्ट करने के लिए ये जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें सबसे सुइटेबल कौन है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओरल नहीं, देखिए ये क्या है, कोलास्टिक दिया हुआ है। कोलास्टिक डोमेन में ज्यादा के ज्यादा हम मल्टीपल क्वेश्चन दे नहीं पाएंगे। और क्या होता है, कन्वर्सेशन स्किल अलग बात है, प्रोजेक्ट अलग बात है, यहाँ पर ओरल होगा। यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा, 63 का आंसर बी ही होगा। थोड़ी आपको दिखा देती हूँ, बी सही आंसर होगा, ये नहीं है, ये स्टूडेंट्स का पेपर है। तो ठीक है, 63 के बाद अभी देख लेंगे 64। Evaluation identifies learning deficiency of the learners। देखो ये कौन सा, हाँ, ये कौन सा इवेल्युएशन है जो लर्निंग डेफिशिएंसी बता देता है, आइडेंटिफाई करवा देता है। ये समेटिव नहीं होता है, कंटिन्यूएशन लेस में नहीं होता है, डायग्नोस्टिक होता है। ये 64 का आंसर बी ही होता है सही। 64 हो गया, 65 देखता है, ये सी सही है। ये स्टूडेंट भी सही कह रहे हैं, लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर द प्राइमरी स्किल्स। तो ठीक है, तो अभी 65 के बाद अभी देख लेंगे 66। 66 बोले, apart from the four basic language skills, what are the other skills of language। ये पार्ट फोर लैंग्वेज स्किल को जो LSRW, ये फोर बेसिक लैंग्वेज स्किल को छोड़ने के बाद और क्या होता है कि यही लैंग्वेज का थ्रू में जो हम कर सकते हैं, वो लैंग्वेज थ्रू में क्या कर सकते हैं, थिंकिंग तो कर सकते हैं। थिंकिंग करने का टाइम हमको लैंग्वेज का नहीं चाहिए, हम तो खुद से खुद बात करते हैं ना। थिंकिंग एंड 66 का आंसर क्या होता है, हमारा डी होता है, थिंकिंग एंड रीजनिंग। दीज आर द अपार्ट फ्रॉम द, ये चार स्किल को छोड़ने के बाद ये और दो स्किल्स है जो लैंग्वेज स्किल में जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको लिख के रख लीजिए। 66 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 67। 67 क्या बोल रहे हैं, वी डैश न्यू दिल्ली बाय दिस टाइम टुमारो। ये फिल इन द ब्लैंक्स में करना, टुमारो दिया गया है तो आई विल हैव रीच्ड, वुड हैव रीच्ड, विल रीच, विल बी रीचिंग। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी लिखा हुआ है। 67 को थोड़ी ध्यान से देखिए, वी लिखा हुआ है, विल हैव रीच्ड, कल हम पहुंच जाएंगे। तो ये क्या होता है, ये विल हैव रीच्ड। तो ये हमारा 67 का ये क्या हो गया, सी हो गया हमारा आंसर। 67 का आंसर सी होगा। तो आपको पता है विल लगेगा, मतलब आपको जो पर्स पर मैं कभी आपको पूरा टेंस में क्लास लेके आती हूँ। टेंस एंड उसका फोर सब्सटेंस और उसका डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ। देखो विल है और हैव है, और ये इसमें क्या होता है, दैट मीन्स वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये लास्ट लिखा होता है। ये को फॉर्म में ये जाता है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस में जाता है कि परफेक्ट कंटिन्यूस में जाता है। जो चार फॉर्म है ना, वो इसमें कहाँ जाता है मुझे बोलना चाहिए, बोल के ये आपका होमवर्क दी हूँ। सपोज आपको वो वाला सही सही मालूम है तो ये वाला क्वेश्चन गलत नहीं होता। मैं सोच रही हूँ आपको समझ में आता है, मैं टेंस में लेके एक आऊंगी, टेंस में एक क्या करूंगे, एक ऐसे वाला हैंड रिटन नोट खुद लिख के आपको आपको क्लास प्रोवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, अभी देखेंगे 68। पोस्ट मॉडिफायर इन द नाउन फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग, एटा देखो रिपीटेड क्वेश्चन। एटा देखिए, ये तो हमारा रिपीटेड क्वेश्चन जैसे मुझे लग रही है, पहले से भी ये वाला था। देखिए, द पोस्ट मॉडिफायर इन द नाउन फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज डैश फाइन। आंसर क्या होगा 68 में, 68 में आंसर फाइन नहीं होता, फाइन नहीं होता, सॉरी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है उसको देखना। ओह सॉरी सॉरी, द पोस्ट मॉडिफायर इन द नाउन फ्रेज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज, द मैन नेक्स्ट डोर इज वेरी फाइन इंटेलिजेंट। द मैन नेक्स्ट डोर, यहाँ पर जो दिया गया है मॉडिफायर फ्रेज, जो नाउन फ्रेज है, ये ही द नाउन फ्रेज को मॉडिफायर किया गया है। द नेक्स्ट, द मैन नेक्स्ट डोर, मतलब क्या होता है, नेक्स्ट डोर होता है। द मैन तो नहीं होगा, दो मैन तो सब्जेक्ट में चल जाता है। जो नेक्स्ट डोर लिखा हुआ है वही मॉडिफायर फ्रेज बोल के बोला जाता है। किसका, किसके लिए, नाउन के लिए। मैं सोच रही हूँ 68 का आंसर ए होगा। ठीक है, 68 के बाद अभी देख लेंगे 69।
सिस्टम ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्ड्स इज कॉल्ड। देखिए जो कंस्ट्रक्टिंग करते हैं किसको, वर्ड को, उसको क्या बोलते हैं, मॉर्फोलॉजी। नहीं, ये मॉर्फोलॉजी देखो सिंटैक्स और दैट मीन्स फोनेटिक्स। देखिए मैं क्या बोलने चाहती हूँ, ये जो ऑप्शन 4 यहाँ पर दिया गया है ना, इसको मुझे एक्सप्लेन करने के लिए मन करे, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट। देखिए यहाँ पर आपको 1 मार्क पक्का मिल जाएगा। देखो ये मॉर्फोलॉजी किसको बोला जाता है, नेक्स्ट है सिमेंटिक्स किसको बोला जाता है, सिंटैक्स किसको बोला जाता है, और फोनेटिक्स किसको बोला जाता है। यहाँ पर आंसर क्या, यहाँ पर क्या दिए है, कंस्ट्रक्टिंग वर्ड सिस्टम, दैट इज लैंग्वेज टीचिंग लर्निंग इज द सिस्टम ऑफ कंस्ट्रक्टिंग वर्ड। जो वर्ड कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमको हेल्प करता है उसको क्या बोला जाता है, सिंटैक्स बोला जाता है। ठीक है, सिमेंटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी और फोनेटिक्स ये तो एक प्रोनाउंसिएशन का तरफ से जाएगा, तो मैं ये सिमेंटिक्स एंड मॉर्फोलॉजी के बारे में आपको बताने चाह रही हूँ, बट थोड़ी लास्ट में बताऊंगी, नहीं तो कमेंट में करके देती हूँ। सपोज आप चाहिए तो कमेंट कीजिए। 69 के बाद अभी लिख लेंगे 70। 70 क्या दिया गया है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल इज द एबिलिटी टू स्पीकिंग इंग्लिश। देखो कॉन्फिडेंटली, करेजियसली, नेक्स्ट विथ एन इंग्लिश मतलब इसमें इंग्लिश को स्पीक करने के लिए क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इंग्लिश को बोलने के लिए हमको क्या चाहिए। देखिए इंग्लिश हर क्वेश्चन उड़िया में पढ़िए वो नो प्रॉब्लम, बट इंग्लिश का साथ साथ चलिए। तो देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इंग्लिश, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, हम जो बोलते हैं इंग्लिश में, व्हेन वी आर स्पीकिंग इन इंग्लिश हमको क्या चाहिए, इंटेलिजिबल नहीं चाहिए, इंटेलिजिबल चाहिए हमको। ये आंसर होगा, बी नहीं होगा। कॉन्फिडेंट कहाँ से आता है, सपोज इंटेलेक्चुअल नहीं होता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग हमारा अंदर नहीं होता है, हमको वोकाबुलरी नहीं पता है, इंटेलिजिबल मतलब ये सब में जाएगा, तब तो हम कॉन्फिडेंटली बात कर सकते हैं। तो इसीलिए 70 का आंसर होगा ए। ए का मतलब क्या है, इंटेलिजिबल। इंटेलिजिबल मतलब होता है कि उसका अंदर कुछ ना कुछ नॉलेज, जो बारे हम बोलने चाहते हैं, समथिंग दैट मीन्स व्हिच आई वांट टू एक्सप्लेन ऑफ यू some knowledge, previous knowledge, otherwise present knowledge have occurred in my mind, then I can explain with the English in front of people, in front of the students, whatever may be। 70 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 71 कर लेंगे। ठीक है, पैराग्राफ खत्म हो गया, अभी क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ठीक है, of the volcanic eruptions was both local and global। इसमें क्या है, ये तो पैराग्राफ में है। 71 का आंसर क्या होगा, डी ही शो होगा। तो खत्म हो गया, अभी देखेंगे 72। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द पैसेज। ये जितना सब दिया हुआ है पैसेज में वो कौन सा रिलेटेड नहीं है। 72 का देखिए, ये बी वाला देखिए, इट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड पोम्पी एंड हरकुलेस मैन, हरक्यूलेनियम एंड पोम्पी को ये कंप्लीट डिस्ट्रॉय करे। नहीं, मैं पहले से पढ़ लिया ना, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ। और मैं बता रही हूँ, देखिए ये डिस्ट्रॉय का वर्ड कहाँ पर है उसको ढूंढना, पूरा का पूरा पैराग्राफ पढ़ने के लिए टाइम नहीं होता है आप लोग को। 72 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 73। Pompeii and the हरकुलेनम आर डैश सिटीज, वो कौन सा सिटी के बिलोंग्स किए थे। 73 का आंसर क्या होगा हमारा, 73 का आंसर सी होगा, वो इटालियन थे। तो 73 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 74। रुइक, द एक्सप्रेशन रुइक हैवक आज यूज्ड इन द पैसेज मीन्स, जो पैसेज में रुइक एंड हैवक बोल के जो एक्सप्रेशन दिया गया है उसका मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज हमको करना है। कॉज्ड क्या लिखा हुआ है, कॉज्ड चेंजेस, और बी में लिखा हुआ है कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन, कॉज्ड अनटोल्ड मिजरी, नेक्स्ट है कॉज्ड टू डिस्ट्रक्टिव ट्रेडर वेब। तो ठीक है, 74 के अकॉर्डिंग टू द पैसेज में बी ही होगा, कॉज्ड ग्रेट डिस्ट्रक्शन, दैट इज कॉल्ड हवाक एंड रुइक बोल के बोला जाता है। 74 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 75।
75 बोलता है which of the following was not direct consequence at the volcanic eruptions। ये जितना सब ऑप्शन दिया गया है उसमें कौन सा एक है जो डायरेक्ट इरप्शंस ने कॉन्सिक्वेंस वोल्केनिक साथ वोल्केनिक इरप्शन का साथ नहीं है। ये 75 का आंसर क्या होता है मैं बताऊं, सी ही होगा आंसर, क्योंकि मैं देख ले इट हैड इम्पैक्ट टू द वर्ल्ड क्लाइमेट। ये डायरेक्ट इम्पैक्ट क्लाइमेट होता है, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट क्या होता है 76 ना, ये 75 है। हाँ 75 का आंसर होगा सी, इट हैड इम्पैक्ट टू द वर्ल्ड, इट हैड नो इम्पैक्ट लिखा, इट हैड इम्पैक्ट ऑन द वर्ल्ड क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वोल्केनिक इरप्शन से वाज नॉट डायरेक्टली नहीं होता है, फिर उसका बाद ही हो जाता है। तो 75 खत्म हो गया, 76 अभी देख लेंगे। 76 बोले which one of the following sentence is correctly punctuated, मतलब यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क दिया गया है, इसमें कौन सा सही होता है हमको ढूंढ के करना है। 76 का देखिए, टू बी फ्रैंक वी डू नॉट केयर फॉर आवर नेशन, डू वी, मतलब यहाँ पर बी होता है। थोड़ी ध्यान से पहले देखिए कहाँ पर, ये देखिए ये यहाँ कॉमा चाहिए था, ये गलत हुआ है, यहाँ कॉमा चाहिए था। बी तो सही है, डी गलत होता है कि टू बी फ्रैंक कॉमा वी डू नॉट केयर फॉर आवर नेशन, डू वी लिखा है जी, डू वी। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है डू यू फ्रैंक, ये तो गलत है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या दिया गया है एक्सक्लेमेशन मार्क दिया गया है, इसलिए ये गलत है। थोड़ी ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन को, आपको भी समझ में आ जाता है मैं जो समझाना चाह रही हूँ इसमें। 76 का बाद 77 मैन वॉज वेयरिंग ए डैश 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 जैकेट। यहाँ पर क्या होता है, पहले ये इसको मैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन कर देती हूँ बाद में, अभी थोड़ी नहीं कर पाती हूँ। ये तो डेफिनेटली आपको 1 मार्क को मिलने वाले हैं। ब्लैक, नेक्स्ट लेदर, नेक्स्ट टाइट। तो कि ये क्या होता है हमारा 78 में हमारा आंसर क्या होता है डी होगा है। पहले उसका साइज, उसका कलर, उसका बाद वो कैसे वाला है उसको देखना। टाइट ब्लैक लेदर जैकेट, द यंग मैन वाज वेयरिंग टाइट ब्लैक लेदर जैकेट। तो अभी इसका आंसर क्या होता डी होता। 78 का आंसर क्या हो गया डी हो गया। तो 79 अभी देख लेंगे। 79 क्या बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू डैश यूएस एम्बेसी ऑफिशियल डैश यूएसए वांट्स पीस इन डैश मिडिल ईस्ट। इसमें क्या होता है हमको आर्टिकल्स लगाना चाहिए, ये एंड दो आप लोग को बता चुकी हूँ मैं। आर्टिकल्स लगाने के लिए हमको वावेल्स का साउंड देखना, उसको मतलब उस प्रोनाउंस करके उसका साउंड को देखना, वावेल्स साउंड आ रहे हैं क्या, वहां पर वावेल्स लेटर है और नहीं है वो अलग बात है, उसको हम देखना नहीं चाहिए, उसका साउंड को देखना चाहिए। सपोज हमारा वावेल साउंड आ रहे मतलब वहां पर ए नहीं तो आन लगेगा, तो ठीक है। अकॉर्डिंग टू डैश यूएस क्या लिखा हुआ है यूएस, तो यहाँ पर क्या होगा ए तो होगा, ए यूएसए होगा ना, और क्या होता है। तो 79 का हमारा आंसर देखो सी होगा। अन यूएस ई यहाँ पर आता है क्या, मैं इतना प्रोनाउंसिएशन कर रही हूँ कि यू लिखा है इतना, जब हम पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे यूएस पढ़ेंगे, ई पहले यूएस होता है ना, तो इसलिए यहाँ पर आन लगेगा। तो इसका बाद यूएसए एटा एटा और यू नहीं होगा, एटा डायरेक्ट यू हो जाएगा। तो आप लोग को पता है यहाँ ऐसे हुआ तो यहाँ पर क्यों ऐसे हुआ है। तो इसका बाद क्या होता है ऑफिशियल होता तो इसमें द यूएसए, तो सी का आंसर सही होगा। 79 का आंसर सी होगा। तो उसका बाद क्या होता है इन द मिडिल, यहाँ पर द लगेगा। समझ आ रहे हैं, मैं सोच रही हूँ आपको, मैं जो समझाना चाह रही हूँ आपको समझ में आ जाता होगा। 79 का बाद अभी देख लेंगे 80। यानी इम्पोर्टेंट स्टेज इन द राइटिंग प्रोसेस, राइटिंग प्रोसेस को इम्पोर्टेंट स्टेज जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है इसमें कौन सा है। देखो मेमोराइजेशन तो ये गलत ही होता है, एडिटिंग तो वो लिखने का बाद होता है, नेक्स्ट कैलीग्राफी तो वो अलग बात है। तो ये क्या होगा हमारा 80 में आंसर क्या होगा बी होगा, एडिटिंग होगा, ये राइटिंग का पार्ट है। समझ में आया, मैं कल और एक पेपर में बताई थी एडिटिंग हमारा राइटिंग का पार्ट होता है, तो यहाँ पर आंसर बी ही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो गया बी हो गया। अभी देखेंगे 81।
ऑब्जेक्टिव क्या होता है देखिए, द यूटिलाइज न्यू टेक्निक्स ऑफ द टीचिंग टू एंटरटेन द स्टूडेंट्स, टू गिव स्टूडेंट्स ए चांस टू एक्सप्रेस देयर इमोशंस एंड एंजॉय। यस, 8 to 1 का आंसर होगा सी। ये तो सही बात है, जहां पर एक्टिव लर्नर लर्नर एक्टिव हो तो ये तो शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा हुआ है ना, तो उससे और ज्यादा बेहतर क्या हो सकता है। 8 to 1 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 82। फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, डेवलपमेंट इज क्वालिटेटिव प्रोसेस, यही नॉट ट्रू है। इसको क्या बोला जाता है, ये नॉट ट्रू है क्योंकि डेवलपमेंट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इज डेवलपमेंट इज क्वालिटेबल, नॉट क्वालिटेबल, डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेबल क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। समझ में आए, इसलिए ये क्वांटिटेटिव नहीं है तो इसलिए वो क्वालिटेटिव को गलत ही है, तो इसलिए 82 का आंसर क्या होगा, 82 का आंसर ये ही होगा। यहाँ पर लिखा होने से डेवलपमेंट इज बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव सही होता है, ये तो क्वांटिटेटिव को छोड़ के गया है, तो इसलिए ये सेंटेंस गलत है। 82 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 83। 83 बोल रहे हैं ह्यूमन ग्रो ओल्डर, द डैश ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू बी यूज्ड इन द ब्लैंक्स इज। देखिए यहाँ पर जो ये ब्लैंक्स में हमारा ये जो पावर है, नेक्स्ट क्वांटिटी है, स्पीड है, क्वालिटी है, उसको हम देख लेंगे। 83 का क्वेश्चन हम डिस्कस करें। ये ह्यूमन ग्रो ओल्डर, द स्पीड ऑफ लर्निंग डिक्लाइंस, तो यहाँ पर क्या होता है, 83 का आंसर होगा सी। समझ में आए, स्पीड ही होगा। 83 का आंसर क्या होगा, स्पीड ही होगा। तो स्पीड ऑफ लर्निंग इतना ग्रो करता है, ह्यूमन ग्रो ओल्डर, ज्यादा वो ग्रो करता है कि जैसे कि लर्निंग डिक्लाइन, लर्निंग से बेहतर वो ग्रो करता है, तो ये स्पीड में ग्रो करता है। 83 के बाद 84 यूज आप लोग को पता है, तो बी क्या लिखा है, आर और सिंस, वी आर लिविंग इन पूरी सिंस 25 years, ये भी नहीं होता। वी हैव बीन लिविंग हब ना, मतलब ପୁରୀରେ ଆମେ ରହି ଆସୁଅଛୁ, ତ ତେଣୁକରି ଏଟା ଆର ହବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ। ତ 25 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ ପୁରୀରେ ରହି ଆସୁଅଛୁ, ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଏଇଆ ହବ। ତ 84 ର ଦେଖ କଣ ଲେଖା ଯାଇଛି, 84 ରେ କହିଛି କି have been since, 84 ର 3 କଣ ହବ, 84 ର सी ही सही आंसर हबो। सी ये पिला किए କରିଛି ସେ ପୁରା କନफ्यूज ହେଇ ଯାଇଛି। ଏଥିରେ କଣ ଅଛି, ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ଯଦି ଆମର ମଦର ଟଙ୍ଗ ଓଡ଼ିଆ ଅଛି ତାକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ ଓଡ଼ିଆରେ କରିଦବା, we have been living, we have been living पूरी सिंस क्या होता है 25 years, तो ये सी ही इसका सही आंसर है। समझ में आए। 84 पर 85 कहला कि द कॉमन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, द कॉमन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम प्लेस मैनर, बस ये वाला भी एक अच्छा बात है। पहले जब सपोज 2 4 5 एडवर्ब है उसको कैसे सीक्वेंशियली रखना चाहिए। पहले हमको क्या करना, 85 में देखिए सी सही आंसर है, पहले मैनर रखना, उसका बाद प्लेस रखना, उसका बाद लास्ट में टाइम रखना। पहले मैनर रखना, उसका बाद प्लेस, उसका बाद मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको लिख के रख लीजिए, ठीक है। ये सब तो बहुत काम का चीज है। वो पहले मैनर लिखें, MPP, पी मतलब प्लेस, पी मतलब सॉरी MPT क्या होता है उसको थोड़ी देखिए मैं लिख देती हूँ। एडवर्ब ऑफ मैनर को क्या करना है, पहले क्या लिखना है, MPT शॉर्ट फॉर्म, MPT मतलब मैनर प्लेस टाइम। तो 85 खत्म हो गया, 86 कर लेंगे। हूँ अभी क्वेश्चन चेकिंग करेंगे। 86 क्या बोल रहे हैं, द अर्लीस्ट practitioners of the art of stoning plants belong to dash, मतलब इंडिया एंड तिब्बत, चाइना एंड जापान, अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ ये होगा। 86 का आंसर क्या होगा, हमको ये होगा इंडिया एंड तिब्बत। तो ये 86 खत्म हो गया, अभी देखेंगे 87। इन एक्सप्रेशन अंडर ऑफ एंड शाउट आफ्टर आर, मतलब ये क्वेश्चन था थोड़ी देखने में नहीं आ रहे, फिर भी 87 का आंसर में वहां पहले देखी हूँ, उसके बाद यहाँ लेके आई हूँ। 87 का आंसर होगा बी, एडजेक्टिव ऑफ फ्रेज, वो फ्रेज का एडजेक्टिव है। 86 से देखो स्टनिंग प्लांट्स, 88 क्या बोले, स्टनिंग प्लांट्स, थोड़ा डिस्कस करेंगे। प्लांट्स मीन डैश, making plant grew luxuriantly, next arresting of the growth plants, next cutting them down, next
पुलिंग देम डाउन। तो 88 का आंसर होगा आप लोग के लिए बी होगा, बी। तो अकॉर्डिंग टू द पैसेज 88 के बाद 89 देख लेंगे। स्टेटमेंट डू नॉट फॉलोइंग द पैसेज, ये वाला कौन सा स्टेटमेंट है जो पैसेज में नहीं है? तो यहाँ पर मैं देखी हूँ तो इसीलिए मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रही हूँ, 89 का सी ही सही आंसर है। ये वाला बुद्धिस्ट मंक borrowed द आर्ट ऑफ द स्टर्निंग प्लैनेट्स में भी क्या लिखा हुआ है, ये खत्म हो गया तो देखें फ्रॉम इंडिया। तो इसीलिए ये वाला नॉट, यहाँ पर क्या होता है, नॉट इन द नॉट फॉलोइंग इन द पैसेज लिखा हुआ है। तो 89 खत्म हो गया, अभी 90 देख लेंगे। passage that word in the passage that word एनोरमोड मीन्स, एनोरमोड जो पैसेज में एक वर्ड है एनोरमोड, उसका मतलब क्या होता है? 90 का देखो क्या हो गया उसने, फैसिनेटेड। एनोरमोड का सिनोनिम्स क्या होता है? फैसिनेटेड। तो ये हमारा 3 को मतलब प्रीवियस ईयर 3 पेपर खत्म हो गया, मतलब आसपास 90 क्वेश्चन। मैं सोच रही थी इसमें आपको स्कैनिंग, स्कीमिंग, चंकिंग ये सब का कुछ ऐड करने के लिए, बट इसको करने से आपको वीडियो लेंथी हो जाता है। मैं बाद में आप लोग को एक अच्छा से पेडागोजी क्वेश्चन आपको दे देती हूँ। जो भी आपका ओटीईटी में नहीं देख पाने से सॉरी, ओटीईटी नहीं होने के बाद भी ओएसएसटी सीटीईटी भी है, आप अच्छा मजा उठा लीजिए ये क्वेश्चन में, और पेपर में क्या करना है यूटिलाइज कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सब लोग को मेरा ऐसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम सक्सेस पाथ, वो सक्सेस पाथ आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तो उसको वही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट हम शेयर कर लेंगे ये वीडियो किसका साथ, आप लोग का फ्रेंड का साथ भी आप थोड़े शेयर कीजिए। ये मुझे एक हेल्प कर दीजिए जिसमें मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।